देखिए, अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, अगर वो जैसे कि जो एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, या फिर किसी भी तरह की नर्वसनेस है। एंग्जाइटी क्या है? एक तरह का डर है जो किसी भी चीज को लेकर है, जो होने वाला है उसको लेकर। पर देखिए, जो होने वाला है, अगर हम इस चीज को समझें किसी फ्यूचर इवेंट को लेकर, और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है। जो चीज होने वाली है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और फ्यूचर अपना ख्याल अपने आप रखता है। देखिए, आज भी एक फ्यूचर है, कल के हिसाब से आज एक फ्यूचर है, और अगर 10 साल के हिसाब से आज एक फ्यूचर है, इवन आज सुबह के हिसाब से ये टाइम फ्यूचर है। और फ्यूचर में क्या अलग हो रहा है? कुछ चीज मुझे चाहिए होगी वो मुझे मिल जाएगी, नहीं चाहिए होगी नहीं मिलेगी। मैं उस टाइम प्रेजेंट हूं, हर टाइम प्रेजेंट हूं। नहीं मिलेगी तो सांसें तब भी चल रही हैं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं मिल जाएगी तो फिर भी मैं आगे ही बढ़ूंगा, अगले गोल के लिए बढ़ जाऊंगा। तो चीजें अपना ख्याल खुद रखती हैं, फ्यूचर अपने आप। जीवन शक्ति वो चला रही है जो दुनिया को हम नहीं चला रहे हैं, और उसके हिसाब से चीजें होनी है, हमारे हिसाब से नहीं होनी। तो फिर जो आउटकम है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो और जीवन शक्ति हर चीज का ध्यान रखती है। तो हम आज प्रेजेंट फ्यूचर में हैं कल के हिसाब से, और कुछ अलग नहीं हो रहा। आज 10 साल पीछे चला जाऊं उसके हिसाब से भी आज एक फ्यूचर है, और कुछ अलग नहीं हो रहा। आज भी चीजें वैसे ही हो रही हैं जैसे कल हो रही थी। तो और दूसरी चीज, हम इस चीज को समझें कि जो विचार हैं वो जैसे विचार आएंगे वैसा ही शरीर पे फीलिंग्स आएंगे। और डर का विचार है तो डर की नर्वसनेस, और डर कैसे बॉडी पे आता है? नर्वसनेस, एंग्जाइटी के हिसाब से, या फिर थोड़ी बॉडी में गर्माश फील होती है, हीट फील होती है, या फिर आप पसीना पसीना हो जाते हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। और बॉडी फिर डिसोसिएट, तो एक डिसोसिएशन होने लग जाती है। डिसोसिएशन में क्या होता है? बॉडी डिसोसिएट करने लग जाती है, माइंड बॉडी से डिसोसिएट करने लग जाता है। तो हमें लगता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वो डिसोसिएशन प्रॉब्लम आ जाना शुरू हो जाती है वहां से। पर कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ माइंड का अपना काम, माइंड अपना काम कर रहा है। तो जैसे विचार आते हैं बॉडी पे वैसी फीलिंग्स आती हैं। एग्जैक्टली माइंड और बॉडी एकदम ऐसे हैं, और फिर जैसी फीलिंग आ रही है वो वैसे विचार और खींचता है, और फिर उस बेसिस पे ये प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो आप सर्कल में फंस जाते हैं। जैसे विचार आ रहे हैं वैसा माइंड हो जाता है, वैसी बॉडी हो जाती है, और फिर उसी फीलिंग के हिसाब से और विचार आते हैं जो हमें खींच के उस दिशा में और लंबा रह जाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब मैं उसके बारे में कुछ करने लग जाता हूँ, क्योंकि है तो ये विचार ही, पर वो बॉडी पे आ रहे हैं, फील हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कुछ सच हो रहा है, और मैं कुछ करने लगता हूँ उसके लिए। तो वहां पे वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम क्या हो गई है? सच्ची में खड़ी हो गई है। कुछ भी इमेजिनरी है, कुछ भी मैं सोच रहा हूं और उसके लिए मैं कुछ करने लग जा रहा हूं, कुछ भी इमेजिनरी डर है उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूं, तो वो एक होता है रियल डर, जहां कोई सच्ची में प्रॉब्लम आ गई है फिजिकल, बट कुछ इमेजिनरी है। तो और उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूं, तो फिर प्रॉब्लम सच्ची में खड़ी हो गई है और प्रॉब्लम बड़ी हो गई है। अगर मैं सिर्फ अपने आप को ये भी कह रहा हूं कि ये सिर्फ विचार हैं, अपने आप चले जाएंगे, मैं अपने आप को कन्विंस भी कर रहा हूं कि कुछ नहीं है, विचार है, तब भी मैं उसको बढ़ा रहा हूं। क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये सिर्फ विचार है, पर मेरा ये बोलना कि ये सिर्फ विचार है, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, ये भी इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उसे देखना भर है, उन विचारों को रोकना नहीं है हमें। मुझे ये भी नहीं कहना कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, उसको बस आने देना है। और जैसे नदी पानी बहता है वो आएगा और वो आगे चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो वैसे ही हमारे विचार हैं, वो आएंगे, आगे चले जाएंगे, अगर मैं बीच में खड़ा नहीं होऊंगा। जैसे ही मैं उसके बीच में खड़ा हुआ, मैंने प्रॉब्लम को बड़ा करना शुरू कर दिया। चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं सिर्फ
उसको ठीक भी बोल रहा हूँ, रैशनलाइज भी कर रहा हूँ कि हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ विचार हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, इतना घर भर बोलना भी चीजों को आगे ले जाएगा। बस समझना भर है कि मुझे कुछ नहीं करना, और ये भी समझना है कि माइंड का काम है डरना, वो डर से ही चलता है। और आज एक फ्यूचर इवेंट है और आज कुछ अलग नहीं हो रहा। और जब ये प्रॉब्लम कभी नहीं थी पहले, एक समय आया कुछ नहीं मिला मुझे या कुछ, तो डर बढ़ने लग गया, वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। और अब वो प्रॉब्लम को मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बढ़ती जा रही है। ऐसा भी टाइम आता है जब एंजाइटी, पैनिक अटैक के डर से पैनिक अटैक करने लग जाता है कि मुझे शुरू होने वाला है, अब ये क्या सोच लिया मैंने, अब ये शुरू होने वाला है। तो वहां से वो डर के डर से मैं पैनिक अटैक ले आता हूँ कई बार। तो ये चीजें होंगी, पर हमें कुछ नहीं करना, उसको रैशनलाइज भी नहीं करना, अपने को कन्विंस भी नहीं करना कि हाँ ये ठीक हो जाएगा। उसको बस आने देना है, आएंगे और वो चले, नदी की तरह वो बह जाएंगे, आगे चले जाएंगे। जहां मैंने उसे रोक, तो मुझे सिर्फ साइड में खड़े होकर उन विचारों को देखना, आते हो और जाते होगे। इतना भर करें और समझें माइंड को, और ये प्रॉब्लम अपने आप ही वहीं से खत्म हो जाती है। तो होपफुली कुछ क्लैरिटी आई हो, माइंड के बारे में कुछ समझ पड़ी हो हमारी, और जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।